जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में कुछ जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 12 अप्रैल 2022 को राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। ये राशि परिवर्तन मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा है, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में बैठे हैं या आपका बोलता हुआ नाम मीन राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राहु केतु का 18 महीने का कार्यकाल आपकी राशि से कहाँ किस भाव में है और वो कैसा परिणाम देने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु और केतु अभी तक वृषभ और वृश्चिक राशि के अंदर गोचर कर रहे थे। अब राहु केतु का ट्रांजिट मेष राशि और तुला राशि में होगा, यानी आपकी राशि से देखें तो राहु दूसरे घर में और केतु 8वें घर में होंगे। राहु केतु या किसी भी ग्रह का ट्रांजिट अगर चेंज हो रहा है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये राहु केतु क्या है या आखिर वो ग्रह क्या चीज़ है। देखिए, स्वभाव के हिसाब से बात देखें तो हर ग्रह का, हर व्यक्ति विशेष का अपना एक स्वभाव है और एक नेचुरल स्वभाव वो नहीं छोड़ता। जैसे सर्प डसने का स्वभाव नहीं छोड़ता, बिच्छू डसने का स्वभाव नहीं छोड़ता, कुत्ता भौंकने का स्वभाव नहीं छोड़ता। इसलिए राहु और केतु जैसे ग्रह भी अपना नेचुरल स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। और राहु केतु कौन है? स्वर भानु नाम के राक्षस के दो हिस्से हैं, यानी शब्द लगा असुर और राक्षस, यानी स्वभाव में असुरता है, स्वभाव के अंदर अशुभपन है, राक्षस ग्रह। इनको सर्प से जोड़ा गया और सर्प क्या है? विष वाला ग्रह है, डसने वाला ग्रह है। यानी एक तो असुर, ऊपर से सर्प से जुड़ा हुआ, यानी इसके अंदर दो दो अशुभता देखी गई है। यानी ऐसा प्लेनेट कुछ भी हो आपके जीवन में अगर आया है तो आपके अंदर कुछ ना कुछ अशुभता लाएगा। आप गलत काम नहीं करते थे, करना शुरू कर दिया। आप गलत खान पान नहीं करते थे, करना शुरू कर दिया। आपके अंदर बैड हैबिट्स आने लगी, आपकी दिनचर्या खराब हो गई। भले ही पैसा तो ग्रह ने दे दिया, पैसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के पास आज है, कल नहीं है, फिर हो जाएगा। आज लाख हैं, फिर करोड़ हैं, फिर आप लाख पर आ गए। लेकिन जो प्लेनेट ने आपके भीतर गंदी आदतें भरी हैं वो आप छुटा नहीं सकेंगे। वो राहु आपको सामाजिक और दोनों तरह से हानि कर सकता है। यानी सबसे पहले समझने की बात है कि राहु केतु का ट्रांजिट आपकी राशि यानी चंद्रमा यानी मानसिकता से किन भावों में राहु केतु का गोचर आया है उसको समझें। और बिल्कुल भी ये 18 महीने में ये बिल्कुल ना भूलें कि राहु केतु स्वभाव से अशुभ हैं। इनके भीतर छल कपट का स्वभाव है। ये आपको अचानक से नुकसान, मानहानि, संकट दे सकते हैं। इसलिए इनके साथ रिस्क लेने की क्षमता नहीं बढ़ानी है। अब राहु और केतु ये दोनों प्लैनेट जिसकी राशि में जाते हैं उसके स्वभाव को ग्रहण करते हैं। यानी पहला अपना खुद का स्वभाव, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि राहु केतु का स्वभाव कैसा है। दूसरा, किसकी राशि में गए हैं उस ग्रह का स्वभाव। तीसरा, जिस भाव में गए हैं उस भाव के कारकत्व। यानी अकेला राहु जिस भाव, जिस राशि और स्वयं तीन जगहों के गुणों को लेकर आपको फल देगा। यानी इस फल को, इस गुण को समझने की आवश्यकता है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि मीन राशि से दूसरे घर में राहु है। यहाँ राहु मेष राशि में ट्रांजिट करेगा। यानी पहला राहु का फल, दूसरा मेष यानी मंगल के गुणों को अपने अंदर ग्रहण करना, मंगल की अग्नि तत्व राशि में राहु का चलना, और दूसरा भाव जो कि कुटुंब, धन, वाणी, परिवार, अनुशासन, मुख, खाना पीना सब सेकंड हाउस से आता है। इसका मतलब राहु आपको 18 महीने में ऐसे फल देगा कि राहु पहले कृत्तिका नक्षत्र में चलेगा, फिर ये भरणी नक्षत्र में चलेगा, फिर ये अश्वनी नक्षत्र में चलेगा, क्योंकि ये उल्टा चलता है, वक्री गति में चलता है। इसका मतलब है राहु अगर सेकंड हाउस में है, मंगल की राशि में है। मंगल कौन है? मीन राशि के मित्र हैं। क्या राहु धनदायक है? हाँ, राहु धन देने वाला ग्रह है। दूसरे घर में बैठा हुआ राहु केतु धनदायक होता है, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। लेकिन राहु जब मंगल की राशि में हो तो आपको अपनी वे ऑफ टॉकिंग को सुधारना चाहिए, क्योंकि ये आपकी वे ऑफ टॉकिंग को गंदा करने वाला है। ये आपके बोलने के तरीके को गंदा करेगा, ये आपकी बोलचाल को
ऐसा करेगा कि एब्यूजिव लैंग्वेज लगेगी, सामने वालों को लगेगा कि ये अपनी बात आपके ऊपर थोप रहा है, अपनी बात का ज़बरदस्ती प्रभाव जमा रहा है, ना चाहकर भी वो आपको अपनी बात मनवाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसकी बात कहने का जो लहजा होगा ना वो थोड़ा रूड हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, क्योंकि वो मंगल की अग्नि तत्व राशि में है। तो ऐसा ग्रह निर्भीक भी हो जाएगा, बोलने से पहले डरेगा नहीं, सामना कर लेगा, क्योंकि दूसरा घर कुटुंब का है, परिवार के लोगों का सामना करना, परिवार के लोगों को अपने मुंह से कुछ बोल देना। और जब आपकी वाणी खराब होगी तो धन कितना बढ़िया आएगा वो आप खुद जानते हैं कि आप प्रोफेशनल लाइफ में अगर गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो सामने वाले को लगेगा यार ये तो मेरे ऊपर अधिकार जमा रहा है, जबकि ये मेरा एम्प्लॉय है, ये मेरा नौकर है। व्यापार में देख लें तो आप क्लाइंट से कैसे बात कर रहे हो, अगर क्लाइंट से बात करने का आपका तरीका, आपका लहजा गलत हो गया तो क्लाइंट आपको कहेगा बहुत व्यापारी हैं भाई साहब, आपके पास ही थोड़ी है सब कुछ, दुनिया में बहुत पड़े उनसे काम कर लेंगे, आप रहने दीजिए, आपका तो लहजा ही ठीक नहीं है। तो यही राहु समझाने का प्रयास करता है कि वो स्वभाव में अशुभ है। अगर वो दूसरे घर में धन दे सकता है तो दूसरे घर में धन ले भी सकता है। दूसरा घर मारक भी है, जरूरी नहीं है कि आपको मारेगा, लेकिन ये बात है कि आपको मार्केश कैसा देगा, परिवार के लोगों से संबंध खट्टे कर देगा, बोलचाल करने भारी हो जाएगी, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे, तू तड़ाक की लैंग्वेज हो जाएगी, धन का नुकसान हो जाएगा। नौकरी में जाओ तो बॉस से प्रॉब्लम, कलीग से प्रॉब्लम, व्यापार में जाओ तो क्लाइंट से प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी भाषण शैली खराब हो गई है। उसी की वजह से आपको धन का नुकसान हो गया। आपको कोई भयंकर धन का नुकसान हो जाए तो ये भी कोई मार्केट से कम नहीं है। परिवार के लोग आपको दखल कर दें, अलग हटा दे कि भाई हमसे तो तुम हाथ ही जुड़ाओ, तुम्हारा तो स्वभाव ही बहुत गंदा हो गया, तो ये भी तो आपके लिए मार्केश है, क्योंकि आप परिवार में प्रॉब्लम है तो सामाजिक रूप से वो चीज़ सामने तो आती है। लोग बागों को लगता है पता कि भैया इसके संबंध अपने परिवार वालों से ठीक नहीं है। तो सेकंड हाउस का राहु भी अपने फल देता है। अब यहाँ पे सेकंड हाउस में राहु लंबे समय तक रहे तो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, अनुशासन का विशेष ध्यान रखें। औषधि यानी लगातार बीमारी के लिए कोई मेडिसिन खिला सकता है ये प्लैनेट। आपके अंदर गलत आदतें, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग लगातार करा सकता है आपको ये प्लैनेट। खान पान गलत होना, नाश्ते का पता नहीं, खाने के समय पे नाश्ता, नाश्ते के समय पे खाना, रात का खाना स्किप कर गए, 10-10 बजे 11 बजे खा रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, तो क्या हुआ, आपके मुख से गलत खान पान गया, डाइटिंग टूट गई, खान पान की वजह से आपकी बॉडी खराब हो गई। तो ये अनुशासनबद्धता, अनुशासन को तोड़ना भी इसी ग्रह के उससे देखा जाता है, क्योंकि याद रखना है कि ये प्लैनेट स्वभाव से अशुभ है, स्वभाव से राक्षस है, रूढ़िवादिता इसके अंदर है। ये आपसे वो सारे काम कराएगा जो सामाजिकता से हटे हुए हैं। कहेगा अरे सब बेकार की बातें होती हैं, हम तो करेंगे, दुनिया कर रही है। सनातन धर्म में पैदा होते हुए अपने आप की तुलना करेगा कि देखिए अमेरिका में क्या होता है, क्या वो लोग इंसान नहीं हैं? लेकिन भाई आप भी तो किसी संस्कार में बंधे हुए हो। अगर ईश्वर को जन्म ही देना होता तो आपको अमेरिका में ना देता, आपको हिंदुस्तान में क्यों दिया? क्यों आप एक अच्छी जाति में पैदा हुए, क्यों आप एक अच्छे सनातन धर्म में पैदा हुए? ये यहाँ सोचने विचारने की बात है कि राहु सेकंड हाउस में आता है तो करता क्या है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। अब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे जनवरी में, और शनि की दृष्टि भी राहु के ऊपर तीसरी दृष्टि आ जाएगी। यानी 2023 में आपको ज़्यादा सावधान हो जाना है कि आप अपने संबंधों में विच्छेद ना कर लें, अपने जीवन में कुछ खराब स्थितियाँ ना ले आएं, क्योंकि शनि की दृष्टि भी शुभ दृष्टि नहीं होती। यानी धन भाव पर बैठा हुआ राहु जब अशुभ दृष्टि से प्रभावित होता है तो ये धन नाश भी करता है। अब केतु 8th हाउस में, क्या है केतु? धोखे से काम करने वाला ग्रह, छल से, कपट से, छुपा हुआ ग्रह, अष्टम में बैठा है, छुपी हुई बीमारी देगा। डॉक्टरों के पास घूमते रहेंगे, बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। शत्रुओं को ढूंढते रहेंगे, शत्रु सामने नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है मेरे जीवन में, मुझे गोपनीय तौर से परेशान कौन कर रहा है, मुझे गोपनीय तौर से कौन व्यक्ति छल कपट दे रहा है। ये केतु से ही आएगा कि जब ये केतु अष्टम में होगा, शुक्र की राशि में, और शुक्र बृहस्पति का परम शत्रु, बृहस्पति के लिए के राहु केतु भी मित्र नहीं है,
इसका मतलब है ये ग्रह आपको गोपनीय चिंता देगा। वो गोपनीय चिंता संबंधों को लेकर, परिवार को लेकर, कुटुंब को लेकर होगी। मन के अंदर कुछ ना कुछ अनचाही पीड़ा रहेगी कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ रॉन्ग ना हो जाए, मेरे लिए लोग बाग षड्यंत्र ना कर दें, मुझे नुकसान ना पहुंचा दें, मुझे गोपनीय तौर पे सेंध ना लगाएं कि लगातार कुछ ना कुछ मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है कि मेरे काम बिगड़ रहे हैं, मेरे काम को लोग बाग बिगाड़ रहे हैं। वो प्रयास कर रहे हैं कि इसका काम बिगड़ जाए, उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। आपके संग साथ काम करने वाले लोगों को तोड़ लें, उनको पैसा दे दें, उनको रिश्वत दे के आपके कुछ राज हैं उनको उगलवा लें, वो भी इसी कॉम्बिनेशन से आता है। क्योंकि अष्टम में बैठा हुआ ग्रह गोपनीय तौर पर प्रहार भी करता है, गोपनीय चिंता भी देता है, षड्यंत्रकारी होता है। यानी अड़चनों का भाव, दुविधाओं का भाव है अष्टम भाव। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं, ये मान सम्मान के लिए भी अच्छा नहीं होता। भले ही केतु शुक्र में है कि राशि में है, केतु के तो अच्छे लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन आपके लिए तो खराब हो गया। आपका तो संबंध राहु केतु का धन से और अष्टम से है। ये दोनों ही भाव खराब ही स्थितियों में माने जाते हैं। अगर राहु केतु की स्थिति आपके हॉरोस्कोप में खराब है, राहु केतु की दशा आपको खराब चल रही है, तो समझ लीजिए ये ट्रांजिट भी आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। इन सब से बचाने वाला सिर्फ एक ही प्लेनेट है आपको, वो है बृहस्पति। कि 13 अप्रैल को बृहस्पति का ट्रांजिट 1 वर्ष के लिए चेंज हो जाएगा। कि राशि का मालिक राशि में, इसको कहते हैं जब राशि का मालिक राशि में हो बृहस्पति जैसा ग्रह, तो आपके ऊपर आने वाली जो पीड़ा है उनको कहीं ना कहीं रिमूव करने का प्रयास करेगा। ये प्लेनेट बहुत सारी कहना 10 पीड़ा, 10 परेशानी एक साथ जीवन में आई, जो 5 या 6 परेशानी तो बृहस्पति ने हल कर दी, लेकिन 4 परेशानियों को देने में कामयाब हो गए राहु केतु। तो समझने की ज़रूरत है, अपने राज किसी के सामने नहीं खोलने, अपना तरीका नहीं खोलना, अपना बैंक बैलेंस नहीं खोलना, किसी से कुछ नहीं बताना। कोई पूछे हाँ जी हाँ सब ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि अगर आपने कुछ ना कुछ बात की तो आपकी बातें लीक हो जाएंगी, और बातें लीक होंगी तो प्रॉब्लम होगी। यानी हर किसी को अपना विश्वास पात्र ना बनाएं, अपनी बातें किसी को ना बताएं, नहीं तो वहीं से आपके लिए गोपनीय चिंता, गोपनीय षड्यंत्र शुरू हो जाएगा और आपके जीवन का डाउनफॉल आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। तो अब ऐसी चिंताओं से बचने के लिए क्या विशेष उपाय करें? देखिए, रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए आपको। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र की रुद्राक्ष की माला से कम 1 माला तो करें ही करें, 3 माला करें तो बहुत अच्छा। ये रोज के नियम से बना लीजिए। दूसरा उपाय, सोमवार के दिन पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। तीसरा उपाय, मंगलवार के दिन चौमुखी दिया, आटे की लोई में चौमुखी दिया जलाइए, तिल के तेल वाला, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के सम्मुख जलाइए, वहाँ पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। चौथा उपाय, दिन में 1 बार अवश्य संकट नाशन गणेश स्तोत्र या गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास और बूंदी के लड्डू अर्पित करिएगा। ये उपाय निरंतरता से करने होंगे यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं कि कुछ बढ़िया हो, अनिष्ट रुक जाए, परेशानी दुविधाएं खत्म हो जाएं। तो ये था मेरा आज का विषय कि राहु केतु को समझो, उनके स्वभाव को समझो, किस भाव में है, कैसे अप्लाई करना है, उसको कुछ समझाने का प्रयास मैंने आपको किया है। ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।